Good afternoon, sir. Welcome to 50th anniversary थैंक यू। of Federation FMPCCI. मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. तो मेरा नाम है डॉक्टर राजीव अग्रवाल। मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप का, कारपोरेट मेंबर फिक्की और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता हूँ। आई एम प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड सिट ऑन बोर्ड ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज। राइट सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको अभी किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं अभी इंडस्ट्रीज को मैनेज करने में या फिर अपनी खुद की फैक्ट्रीज को मैनेज करने में. मैं इसको, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, जी. बधाई हो आपको। अभी आपने ये कहा कि चैलेंज, राइट. लोग प्रॉब्लम पूछते हो, मैं जिंदगी में कहता हूँ प्रॉब्लम है नहीं सर, चैलेंज है। और चैलेंज का मतलब ये होता है कि वी हैव टू ओवरकम दैट। राइट सर. तो मुझे लगता है कि जिंदा रहना भी एक चैलेंज है और बिजनेस करना भी एक चैलेंज है। तो रोज चैलेंज आते हैं, किसी दिन लेबर का है, तो किसी दिन बिजली का है, तो किसी दिन सरकारी विभाग का है, तो किसी दिन रॉ मटेरियल का है, तो किसी दिन मार्केट का, तो किसी दिन पेमेंट का। पार्ट ऑफ द गेम। बट सर, जो चैलेंजेस मेजर चैलेंजेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें ओवरकम करने के लिए किस टाइप के सॉल्यूशंस अभी मंडीदीप या फिर गोविंदपुरा इंडस्ट्री यूज कर रही है फिलहाल? देखिए, मेजर चैलेंज जो एक कॉमन है सारी इंडस्ट्रीज का, वो है एचआर। अच्छा. लोगों की अवेलेबिलिटी होना। बात ये होती है कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लेकिन काम करने वाले भी बहुत कम है। राइट सर. तो एक तो सही काम करने वाले मिलते नहीं हैं। दूसरा, सरकार के जो नियम हैं, उनकी जो कहते हैं ना, वेरी क्लीन वाटर डजंट होल्ड फिशेस। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जहाँ नियम होते हैं ना, वहाँ उलझन ज़्यादा हो जाती है। तो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए, जो कि है सरकार का, थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, सुन रहे हैं। दैट इज गुड। दूसरा, ये एक हम बड़ा कोशिश ये कर रहे हैं कि पूल ऑफ इंडस्ट्रीज बनाएं, जैसे क्लस्टर बनते हैं जी. कि इंडस्ट्रीज वाले आपस में जुड़ के एक दूसरे को हेल्प करें, चाहे वो लेबर वाले इश्यूज हों, चाहे वो फाइनेंस वाले इश्यूज हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाले इश्यूज हों, चाहे वो क्वालिटी रिलेटेड, मिलजुल के काम कर रहे हैं, अच्छे नतीजे आ रहे हैं। सर, भी फेडरेशन की हेल्प से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एपिक एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम आइडिएशन टू क्रिएशन. पूरी एक आइडिएशन से क्रिएशन तक की जर्नी को कैप्चर करने के लिए और इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए. तो डेफिनेटली हम उसमें बहुत सारे सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लेके आने वाले हैं. तो फॉर श्योर वील रीच आउट टू यू व्हेन इट विल बी फुली फंक्शनल एंड रेडी. Perfect. वी विल लव टू कोलैबोरेट विद यू सर. Absolutely. और उसमें हमारा सेक्टर भी है सर, जहाँ हम एचआर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और स्किल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. अदर देन दैट सर, और क्या चैलेंजेस हैं इंडस्ट्रीज में, डे टू डे ऑपरेशंस में, या फिर कोई ऐसे पॉलिसी लेवल के चैलेंजेस हैं आपको जो लगता है आपको कि? देखो यार, मैं फिर आपसे कहता हूँ, जी. पहले तो आपको बधाई एपिक वाली। थैंक यू सर. आपको पता होगा मैं ये काम रोज करता हूँ, प्रैक्टिकली महीने के 30 दिन यही करता हूँ। जी. तो वी हैव स्टार्टेड ए ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड NIA, वेयर वी हैव 65 इंडस्ट्रियलिस्ट who talk about industry growth, ideations and challenges, solutions. So we talk more about solutions. मेजर चैलेंजेस अभी भी यही हैं कि जैसे दो एरिया देखे जाए। एक्सपोर्ट किसी को नहीं पता कि मैं जैसे कहूँ अभी कल से एक्सपोर्ट करना है, अभी मुझे कहे तो कहाँ से शुरू करूँ, क्या बिकेगा, कहाँ बिकेगा, कैसे उन लोगों तक पहुँचूँ, सिस्टम क्या है, नियम क्या है। तो मेरे को लगता है एक्सपोर्ट एक एरिया है जिस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। Okay. हर आदमी के पास एक्सपोर्ट करने का दावा है, एपिक को भी इंटरनेशनल जाना चाहिए, For sure, लेकिन sir. पता नहीं है ना कहाँ करना है। तो एक अवेयरनेस का बहुत बड़ा चैलेंज है जो गैप है। दूसरा चैलेंज ये है कि मंडीदीप को, ये MP को अगर आप देखो तो ये लैंड लॉक्ड है। जी. तो ये हमेशा ही जो सी के किनारे इंडस्ट्री होगी, वो पोर्ट के पास होगी, उसके मुकाबले डिसएडवांटेज है फ्रेट का। इसको ठीक किए जाने की बहुत सख्त जरूरत है। कुछ किया है सरकार ने तो 2.5 करोड़ रुपए साल का, विच इज वेरी स्मॉल। लाइक कि ड्राई पोर्ट बनाना चाहिए शायद से हमें. ड्राई पोर्ट बने हुए हैं दोस्त, लेकिन भाड़ा तो लगता ही है ना। जी. आप समझो, जो बॉम्बे में पोर्ट के पास बैठ के ट्रक भेजेगा और जो मंडीदीप से ट्रक भेज, तो भाड़ा का फर्क, क्योंकि उतना ही कमाना उतना भाड़े में चला जाएगा। फ्रेट ही काफी बड़ा चैलेंज है. लैंड लॉक ट्रांसपोर्टेशन. स्टेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। जी. इसकी सब्सिडी होनी ही चाहिए, कुछ दी है सरकार ने तो वो होनी चाहिए। तीसरा बड़ा चैलेंज आता है पावर। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिनके लिए पावर रॉ मटेरियल है, स्टील इंडस्ट्री, राइट सर. उसका मेजर खर्चा पावर है। पावर कॉस्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्यों है वो इतनी हाई? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं। चौथा, ये जो 3Bs, ओके. लोग काम करने को तैयार नहीं। मेरे यहाँ एक बच्चा आया, उसको मैंने रख लिया, उसने कुछ दिन काम किया, मन नहीं लगा तो क्या मैं जाऊँ? मैंने कहा जा, तेरा नाम हटा देते। कि नाम मत हटाओ, मेरे को तो पैसे तो CM दे रहे हैं, आप कुछ पे क्या सर। तो हम एक ऐसी क्लास खड़ी कर रहे हैं जो कि श्रम का सम्मान नहीं कर रहे, क्योंकि मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। जी. तो मुझे लगता है हम ऐसी कल्चर ना खड़ी करें जहाँ लोगों को लगे कि मुफ्त में पैसा कमाया जा सकता है। सर, एपिक में भी हमने इस चीज़ पे ही फोकस किया हुआ है कि मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स को लगता है कि फंडिंग मिल गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट फंडिंग मिलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि
उधारी के पैसे को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता. कमाई को किया है. Right, sir. So that's why, sir, Well said. we wanted to introduce entrepreneurship का real challenge और real phase, जहाँ entrepreneur real world की problem solve करे with all the capacity and capabilities which he have, ना कि funding को chase करे basically. तो sir definitely we'll love to collaborate. बताना मेरे को ये एपिक के बारे में और बताना यार. Done, sir.